सुन लीजिए हर मर्ज का उपचार है बच्चे, फिर माए क्यों सोच रही बीमार हैं बच्चे। कारण इसका छोटा सा है, एक भार ढोना भूल गए, खाने से पहले बेचारे हाथ धोना भूल गए। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जाबाज एचडी पावर पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में लेकर आए हैं हम। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा पहला वीडियो प्राचीन इतिहास का अभी तक जो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकता है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिद्ध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य किस जिले में है। तो यह सीतापुर के जिले में स्थित है। सीतापुर के जिले में स्थित है। किस नदी के तट पे है। तो यह गोमती नदी के तट पे है। और गोमती नदी किस जिले में है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। कहां से निकलती हैं। तो ये पीलीभीत से निकलती हैं। पीलीभीत से निकलती हैं। तो आइए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जौनपुर को क्या कहा जाता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है। तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहा जाता है। और राजवंश में किसका शासन चला था। तो राजवंश में सरकी राजवंश का शासन चला था।
सरकी राजवंश किसका शासन चला था? सरकी राजवंश का शासन चला था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो आइए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है हमारा, मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है उनका नाम है, उत्तर जानते हैं, उनका नाम है महापद्मनंद। क्या नाम है? महापद्मनंद। महापद्मनंद। और ये सबसे महान शासक थे। और ये सबसे महान शासक थे। और इनको सर्वतच्छ्रांतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इनको सर्वछत्रांतक सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। तो आइए अब हम अपने 50 नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मालवा क्षेत्र पर मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आइए इसका उत्तर हम जानते हैं। इसका उत्तर होगा शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शिशुनाग के। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्षिप्रा नदी को। और क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर का मंदिर है। क्षिप्रा नदी के तट पर
तट पर महाकालेश्वर का मंदिर है। और मगध कहाँ स्थित है? तो मगध बिहार में है। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। कैसरी राजधानी बनाया था? दूसरी राजधानी बनाया था। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राज्य बनाया था, दूसरी राजधानी बनाया था। तो आइए अब हम अपने छठे नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा उदाई नाम के शासक ने। किसने किया था? उदाई नाम के शासक ने। उदाई नाम के शासक ने। तो आइए अब हम सातवां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली ने किसके द्वारा स्थापित किया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली ने किसके द्वारा स्थापित किया था? वैशाली ने किसके द्वारा स्थापित किया था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा लिच्छवी ने। लिच्छवी के। लिच्छवी के शासक का क्या नाम था? तो लिच्छवी के शासक का नाम था चेटक। क्या नाम था? चेटक था। लिच्छवी का बहुत बड़ा संबंध किससे था? तो लिच्छवी का बहुत बड़ा संबंध महावीर स्वामी से था। किससे था? महावीर स्वामी से था।
तो आइए अब हम अपने 28 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आइए हम अपना 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, गणतंत्र का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया था? गणतंत्र का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया था? लिया गया था। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्रांस से लिया गया था गणतंत्र का कॉन्सेप्ट। कहां से लिया गया था? फ्रांस से। विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन स्थापित किया था? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित करने वाला लिच्छवी थे। कौन था? लिच्छवी थे। लिच्छवी थे। तो आइए अब हम अपने प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित है? महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा अहिच्छत्र में। कहाँ स्थित था? तो अहिच्छत्र में। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ है? तो कांपिल्य है। कहाँ है? कांपिल्य। जो कि है फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद में है। और अहिच्छत्र कहाँ है? अहिच्छत्र बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? साम्राज्य
का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर होगा छठी शताब्दी में। किस शताब्दी में हुआ था? तो यह छठी शताब्दी में हुआ था। इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ है? तो इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज में। प्राचीन राजधानी राजगृह है या गिरिब्रिज। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैसे क्वेश्चन काफी टफ लेवल के होते जा रहे हैं। तो आइए हम अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किस किताब से संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म किताब से संबंधित है। किस किताब से? बौद्ध धर्म। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक क्या है? प्रश्न नंबर 13, त्रिपिटक क्या है?
क्या है? तो ये बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य। और यह 3 तरह का उल्लेख है। क्या है? और यह 3 तरह का उल्लेख है। यह 3 तरह का उल्लेख है। उल्लेख है। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक। दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। कौन किया था? उपाली ने, जिसमें बौद्ध धर्म नियमों का वर्णन किया गया था। क्या किया गया था? बौद्ध धर्म नियमों का वर्णन किया गया था। नियमों का वर्णन किया गया था। और सूत्र पिटक की रचना किसने की थी? सूत्र पिटक की रचना आनंद ने की थी। किसने की थी? आनंद ने। जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। और संवादों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? तो अभिधम्म पिटक की रचना तिष्ठय ने की थी। कौन किया था? तिष्ठय ने। जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन है। आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे एशिया का पुंज कहा जाता है?
तो आइए इसका उत्तर जानते हैं हम। इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और लाइट ऑफ इंडिया बुक को किसने लिखा था? तो लाइट ऑफ इंडिया बुक को किसने लिखा था? तो लाइट ऑफ इंडिया बुक को एडविन ने लिखा था। किसने लिखा था? एडविन ने। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से जीके और अन्य सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन कर सके और ऑल एग्जाम की तैयारी कर सके। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा कालिदास को कहते हैं। किसको कहते हैं? कालिदास को। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। गुरु थे। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम टॉप लेवल की तरफ चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो दोस्तों। हमारा 17वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा सुभद्र ने। कौन था? सुभद्र ने। सुभद्र ने। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिरण्यवती नदी के तट पर। किसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु सुअर का मांस खाने के कारण हुई थी। सुअर का मांस खाने के कारण। किसके कारण मृत्यु हुई थी? सुअर का मांस खाने के कारण। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18वां है हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था?
कहाँ हुआ था? तो आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। इनका मौलिक रूप से कितने गोत्र माने जाते हैं? तो इनका मौलिक रूप से सात गोत्र माने जाते हैं। कितने गोत्र? 7 गोत्र। पहला है कश्यप, दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है भृगु और चौथा होगा गौतम। पांचवा है हमारा भारद्वाज। छठा है हमारा अत्रि। सातवां है विश्वामित्र। तो आइए अब हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 19। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा उपनिषद में। उपनिषद में। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। क्या है? समीप बैठना। और उपनिषद में देवांत भी कहा जाता है। और उपनिषद को देवांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। और उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्राह्म ज्ञान दिया था। क्या कौन सा ज्ञान दिया था? किसने दिया था? शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान दिया था। ब्रह्म ज्ञान दिया था। और शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना जाता है? तो आइए इसका उत्तर हम जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा गाय को। किसको अधन्या माना जाता है?
गाय को। और वैदिक काल में ही गाय को पवित्र पशु भी माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र पशु भी माना जाता है। पवित्र पशु भी माना जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आने वाले वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास से और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप अगर हमारा पहला वीडियो प्राचीन इतिहास का अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जाके देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट हर एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। धन्यवाद दोस्तों। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।